देहरादून में स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर भारतीय युवा मोर्चा द्वारा स्वदेशी संकल्प दौड़ आयोजित की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांधी पार्क से हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया। इस मौके पर विधायक खजान दास, मेयर सौरभ थपलियाल और बीजेपी के संगठन महामंत्री अजय कुमार सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सैकड़ों युवाओं ने दौड़ में भाग लेकर स्वदेशी अपनाने का संकल्प यहां पर लिया। दौड़ शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी और नागरिकों को स्वदेशी उत्पादों के महत्व के बारे में जागरूक भी किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में युवाओं की स्वदेशी अपनाने और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करने का आह्वान किया। तो देहरादून से खबर है, जहां पर रैली का आयोजन हुआ, दौड़ का आयोजन हुआ। सैकड़ों युवाओं ने दौड़ में भाग लेकर स्वदेशी अपनाने का संकल्प यहां पर लिया है। भारतीय युवा मोर्चा द्वारा स्वदेशी संकल्प दौड़ का आयोजन हुआ। सीएम ने गांधी पार्क से हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया। सैकड़ों युवाओं ने दौड़ में भाग लेकर स्वदेशी अपनाने का यहां पर संकल्प लिया। युवाओं को बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। स्वामी जी को अपनी आवाज़ अर्पित करता हूँ। और स्वामी विवेकानंद जी युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। उनकी प्रेरणा से आज भारत भी, हमारा देश भी आज दुनिया का सबसे युवा देश है। जहाँ की 65% आबादी 42 वर्ष से कम के लोगों की है और दुनिया के सबसे युवा देशों में से भारत हमारा एक देश है। आज प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में युवाओं के लिए अनेक नवाचार के अवसर देश के युवाओं को मिल रहे हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, कौशल का क्षेत्र हो। उनकी प्रेरणा से उत्तराखंड के अंदर हम युवाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए, चाहे आज रोजगार की दृष्टि से हो, चाहे स्वरोजगार की दृष्टि से हो या अन्य जो हमारे नवाचार हों, वो युवाओं को विशेष रूप से फोकस करके हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। हमने राज्य के अंदर युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए 27,000 युवाओं को पिछले 4 सालों में सरकारी नौकरी उनको मिलने में सफलता प्राप्त हुई है, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। मैं आज के अवसर पर सभी युवाओं को विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी सरकार युवाओं के सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा उनके साथ खड़ी है। युवा आगे बढ़े, सरकार उनके हर कदम। चंपावत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को कमजोर किए जाने के कथित प्रयासों के विरोध में कांग्रेस ने गांधी मूर्ति चौराहे पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष चिराग फरतियाल के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रस्तावित विधेयक को तुरंत वापस लेने की यहां पर मांग की है। नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार मनरेगा के मूल स्वरूप को समाप्त करने का षड्यंत्र कर रही है और ग्रामीण श्रमिकों के अधिकारों पर हमला कर रही है। चिराग ने चेतावनी दी कि जब तक विधेयक वापस नहीं लिया जाता और मनरेगा को मूल रूप से बहाल नहीं किया जाता, कांग्रेस का सड़क संघर्ष लगातार जारी रहेगा। तो चंपावत से खबर है, जहां कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। मनरेगा पर कथित हमले के खिलाफ कांग्रेस का सड़क पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। चंपावत के गांधी मूर्ति चौराहे पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया है। वहीं केंद्र सरकार पर कई आरोप यहां पर लगाए गए हैं। जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में ये धरना प्रदर्शन किया गया है और प्रस्तावित विधेयक को वापस लेने की मांग यहां पर की गई है। तो चंपावत से खबर है, जहां चंपावत के गांधी मूर्ति चौराहे पर कांग्रेस ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष चिराग के नेतृत्व में नारेबाजी की गई। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी यहां पर की गई है। प्रस्तावित विधेयक वापस लेने की मांग इस दौरान की गई और वहीं अगर विधेयक वापस नहीं लिया जाता तो आंदोलन जारी रखने की चेतावनी भी यहां पर दी गई है। मनरेगा पर कथित हमले के खिलाफ कांग्रेस सड़क पर उतरी। कांग्रेस का सड़क पर जोरदार धरना प्रदर्शन यहां पर हुआ है। लोहाघाट स्थित स्वामी विवेकानंद राजकीय महाविद्यालय में 46 वर्षों से अंतराल के बाद स्वामी विवेकानंद की 164वीं जयंती पर भव्य पुष्पांजलि समारोह का आयोजन किया गया। सोमवार 12 जनवरी को आयोजित इस कार्यक्रम में स्वामी विवेकानंद के विचारों, जीवन दर्शन और राष्ट्रवादी चेतना को युवाओं से जोड़ने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम का संयोजक राजनीतिक विज्ञान के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर प्रकाश लाखेड़ा द्वारा किया जा रहा है, जबकि डॉक्टर रुचि जोशी सह संयोजक है। कार्यक्रम में भाषण प्रतियोगिता,
पुष्पांजलि, गीत प्रस्तुति, स्वामी विवेकानंद एवं उनका राष्ट्रवादी दर्शन, पुस्तक का लोकार्पण और प्रबुद्ध भारत पत्रिका के संपादक स्वामी दिव्य कृपानंद जी का विशेष उद्बोधन यहां पर शामिल रहेगा। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत चल रहे कार्यक्रमों का भी समापन होगा, जिसे लेकर महाविद्यालय में छात्र छात्राओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो लोहाघाट से खबर है, जहां पर स्वामी विवेकानंद की 164वीं जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ। तो इस दौरान महाविद्यालय में छात्र छात्राओं में खासा उत्साह देखने को मिला। तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जयंती पर कई सारी प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है, कई सारी प्रतियोगिताएं रखी गई है, जिसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और काफी उत्साह इस दौरान छात्र छात्राओं में देखने को मिला। और अब टिहरी गढ़वाल से खबर है, जहां अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर टिहरी जनपद में जन आक्रोश देखने को मिल रहा है। विभिन्न स्थानों पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर सीबीआई जांच के साथ सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में न्याय की मांग भी यहां पर उठाई है। जन संगठनों के आह्वान पर व्यापार मंडलों ने बाजार बंद रखे, जिससे नई टिहरी, घनसाली, चमियाला, नरेंद्रनगर, धुत्तू आदि तमाम बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। प्रदूषण के समर्थन में टैक्सी संचालकों ने भी अपने वाहनों का संचालन यहां पर बंद दिया, जिससे यातायात आंशिक रूप से प्रभावित रहा। प्रदर्शनकारियों ने निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी सजा देने की यहां पर मांग की है। तो टिहरी गढ़वाल से खबर है, जहां पर अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में जोरदार प्रदर्शन हुआ। तो यहाँ पर सीबीआई जांच के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के जज से कार्रवाई करवाने की भी यहाँ पर मांग की गई। जन संगठनों के आह्वान पर यहाँ पर बाजार भी बंद रहे। तो अंकिता भंडारी हत्याकांड पर टिहरी में जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। टिहरी जनपद से जन आक्रोश यहाँ पर देखने को मिला है। जन संगठनों के आह्वान पर टिहरी में बाजार बंद किए गए और इस दौरान बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। उसी के साथ जो टैक्सी चालक है, उन्होंने भी इसमें समर्थन दिया है। अंकिता भंडारी केस को निष्पक्ष जांच कराने के लिए, सीबीआई जांच कराने के लिए अपना पूरा समर्थन दिया। और आज जैसे कि सर्वदलीय संगठन द्वारा तय किया गया कि उत्तराखंड बंद किया जाएगा, और आज हम गोना में देख रहे हैं तो सारे जितने भी छोटे बड़े प्रतिष्ठान हैं सारे बंद हैं। और धन्यवाद करता हूँ ग्राम पंचायत गोना का, और जी हमारे युवा शक्ति है राजवीर भाई, गुरजीत बिष्ट, रितेश और अनुज भाई जी से, और जितने भी तमाम साथी हैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जितने अंकिता भंडारी केस को सीबीआई जांच और निष्पक्ष जांच कराने के लिए अपना पूरा समर्थन दिया। मैं सबसे पहले अपने जो है व्यापार मंडल के गोदाधार को धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने जो है, हमने कल मीटिंग की थी, उसमें जो है सभी व्यापारी भाइयों ने जो है बात कही कि भाई मार्केट कल 11 तारीख को बंद रहेगा। तो संपूर्ण रूप से हमारा गोदाधार मार्केट बंद है और हमने ये अंकिता भंडारी के लिए रैली निकाली है। इस रैली में जो है हम सब भाइयों ने जो है मिलजुल कर जो है सबने सहयोग किया। बहादुराबाद थाना क्षेत्र के बडेरी राजपूतान गांव के पास रविवार को बड़ा हादसा होते होते टल गया। गांव के पास स्थित तालाब के किनारे से गुजर रही एक पिकअप वाहन अचानक अनियंत्रित हो गई और सीधे तालाब में पलट गई। हादसे के दौरान वाहन का चालक अंदर फंस गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। तो बहादुराबाद से एक खबर है, जहां एक भीषण हादसा होते होते टल गया है। बड़ी जनहानि यहां पर टली है। यहाँ एक पिकअप चलते चलते अनियंत्रित हो गई और तालाब में गिर गई। वाहन चालक इस दौरान वाहन में फंसा रहा, जिसको जैसे तैसे करके वाहन से बाहर निकाला गया और इस हादसे से अफरा तफरी का माहौल क्षेत्र में बन गया। तो और अब उत्तराखंड के काशीपुर से खबर है, जहां काशीपुर में किसान सुखविंदर सिंह की आत्महत्या से क्षेत्र में शोक और आक्रोश फैल गया है। आत्महत्या से पहले वायरल हुए भावुक वीडियो में उन्होंने ठगों और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए थे और पुलिस प्रशासन की लापरवाही को अपनी मौत का कारण भी बताया। उन्होंने एसएसपी मणिकांत मिश्रा और स्थानीय एसओ पर मामले में शामिल होने का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की थी। घटना पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरा दुख जताया और निष्पक्ष जांच के आदेश देते हुए कहा कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। किसान के परिवार और समर्थक भी लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इस घटना ने उपखंड
पुलिस की कार्यप्रणाली और जनता के भरोसे पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो उत्तराखंड से खबर है, जहां पर किसान की मौत के बाद आक्रोश फैल गया है। आपको बता दें कि किसान सुखविंदर ने आत्महत्या कर ली थी और इसके बाद उन्होंने एक वीडियो जारी किया था जिस पर उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाए थे। देखिए, बहुत दुखद घटना है और उस पर जांच के आदेश दे दिए हैं। मजिस्ट्रियल जांच उस पर हो रही है और कोई भी कहीं भी अगर दोषी पाया जाएगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पूरी जांच जो है ट्रांसपेरेंट तरीके से। जगतग्राम बाड़वाला स्थित ऐतिहासिक अश्वमेध यज्ञ स्थल पर चल रही खुदाई में यज्ञ के दौरान 4 वेदिकाओं के संकेत मिलने से क्षेत्र का ऐतिहासिक महत्व और बढ़ गया है। यहाँ पहले से 3 वैदिक वेदिकाएं स्थापित मानी जाती हैं, जबकि चौथी वेदिका के महत्व को देखते हुए उसकी खोज के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा खुदाई जारी है। खुदाई के दौरान मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े, ईंटों के अवशेष और अन्य पुरातत्व सामग्री यहां पर प्राप्त हुई, जिन्हें परीक्षण के लिए आधिकारिक प्रयोगशाला भेजा जाएगा ताकि उनकी काल सीमा और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का निर्धारण किया जा सके। उत्तराखंड पुरातत्व विभाग के अधीक्षण पुरातत्वविद के अनुसार यह स्थल वैदिक काल से जुड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र है और राजा शील वर्मन के काल से इसका संबंध माना जाता है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1952 से 54 में यहाँ भी खुदाई हुई थी और 73 वर्ष बाद संरक्षित राष्ट्रीय स्मारक अश्वमेध यज्ञ स्थल पर पुनः उत्खनन से कई महत्वपूर्ण साक्ष्य सामने आए हैं। जांच पूरी होने के बाद प्राप्त अवशेषों के आधार पर आगे की संरक्षण योजना बनाई जाएगी, जबकि स्थानीय लोगों ने इस खोज को क्षेत्र के गौरव से जोड़ते हुए खुशी जाहिर की है। तो उत्तराखंड के विकास नगर से खबर है, जहां खुदाई में प्राचीन बर्तन और ईंटें यहां पर मिली है। 73 साल बाद उत्खनन शुरू यहां पर हुआ है। अश्वमेध यज्ञ स्थल पर वैदिक काल के प्रमाण यहां पर पाए गए हैं। 4 वेदिकाओं के संकेत, चौथी की खोज यहां पर लगातार जारी है। आपको बता दें कि खुदाई में प्राचीन बर्तन और ईंटें यहां पर पुरातत्व विभाग को मिली है और अब जो सामान मिला है उसे प्रयोगशाला में भेजा जाएगा, उनका टेस्ट करवाया जाएगा। हल्द्वानी के गोला पार्क क्षेत्र में सामने आई एक हृदय विदारक घटना ने पुलिस और न्याय व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उधम सिंह नगर के काशीपुर में करीब 4 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी के मामले में न्याय न मिलने से आहत 40 वर्षीय सुखवंत सिंह ने एक होटल के कमरे में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले उन्होंने फेसबुक लाइव के जरिए उधम सिंह नगर पुलिस और वरिष्ठ अधिकारियों पर भ्रष्टाचार, मानसिक उत्पीड़न और जबरन पैसों की मांग जैसे गंभीर आरोप लगाए, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना के समय उनकी पत्नी अस्पताल में भर्ती थी और पार्थिव शरीर घर पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जांच के आदेश दे दिए हैं और कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत को जांच सौंपी गई है, जबकि परिजन दोषियों पर सख्त कार्रवाई की यहां पर लगातार मांग कर रहे हैं। तो हल्द्वानी से खबर है, जहां 4 करोड़ धोखाधड़ी से सुखवंत सिंह ने आत्महत्या कर ली। फेसबुक लाइव पर पुलिस पर गंभीर आरोप किसान ने यहां पर लगाए हैं। घटना से पुलिस और न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। इसी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। कमिश्नर को जांच की पूरी जिम्मेदारी जो है वो यहाँ पर सौंपी गई है। जमीन बेची थी, बेचने के बाद प्रॉपर्टी डीलर ने हमें प्लाट दिखा दिया दूसरा की फ्रॉड करके 50 लाख का। उसके बाद में इन्होंने 3.5 करोड़ रुपए मार दिया, हमें कुछ नहीं दिया, वो भी फर्जी बना करवाया उन्होंने। कौन लोग थे वो? अमरजीत सिंह, गुरविंदर सिंह, आशीष कुमार चौहान। अच्छा, हाँ। तो बेटा कहाँ गया था आपका घूमने? ये नैनीताल काटोदा में आता, उनके बच्चे साथ में थे, हमारे पोते साथ में थे। हाँ। और सहज सिंह, अच्छा, और प्रदीप कौर भी साथ में थे। अच्छा, पुलिस ने 3 चक्कर लगाए, हमने काशी में, पुलिस ने कुछ नहीं करा। अच्छा, उनसे पैसे खा लिए थे हमसे।
हरिद्वार जनपद के ऋषिकुल क्षेत्र के पास गंगा किनारे बिजली चोरी की शिकायतों पर विद्युत विभाग ने त्वरित कार्रवाई की। सूचना मिलने पर विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अवैध रूप से संचालित 5 से 6 बिजली कनेक्शन यहां पर काट दिए गए, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। इस संबंध में जेएन अर्चना चौहान ने बताया कि विभाग को लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही हैं और हर मामले में सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में किसी भी बिजली चोरी की शिकायत मिलने पर संबंधित लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। साथ ही आम जनता से अपील की कि अगर कहीं बिजली चोरी देखी जाए तो तुरंत विभाग को सूचित करें ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। तो हरिद्वार से खबर है, जहां अवैध बिजली कनेक्शनों पर विभाग की कार्रवाई देखने को मिली है। विद्युत विभाग ने चेतावनी भी दी है कि अगर भविष्य में ऐसी घटनाएं सामने आई, शिकायतें सामने आई, तो लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। फर्स्ट टाइम नहीं है, काफ़ी बार मैंने करवा दी है, लेकिन क्योंकि हर बार मैं आती हूँ ऐसे ही हम कार्रवाई कराते हैं, लेकिन यहाँ पता चलता है कि हर बार कुछ अलग ही लोग आते हैं, वो फिर दोबारा ये सब करते हैं। मेरा स्टाफ प्रॉपर काम करता है, रात में भी आते हैं, दिन में भी। जैसे ही हम सूचना देते हैं या हमें कहीं से मिलती है, उसके बाद भी हम बराबर कार्रवाई करते हैं और वैसे भी करते हैं। आज भी मैंने बड़े साहब से कहा, मैंने कहा साहब उस दिन लास्ट टाइम जब हम गए थे बहुत इकट्ठा किया था सब कुछ, बट बहुत दुख हुआ देखे, क्योंकि अगर हमारे साथ अगर ये सब चलता है यहाँ पे तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम दिन रात देखते हैं कि हमारा स्टाफ दिन रात घूमता है, उसके बावजूद भी ये लोग चोरी कर लेते हैं। कितने कनेक्शन आज जो हैं वो काटे गए हैं, कितने मिले हैं? लगभग मैंने जो कटवाए अभी अपने सामने 6 से 7 कनेक्शन थे जो हमने रिकवरी करी है अभी। भारतीय जनता पार्टी बीवीजी रामजी योजना को लेकर प्रदेश स्तर पर विशेष कार्यशाला आयोजित कर रही है, जिसे बाद में जिला स्तर तक भी ले जाया जाएगा। कार्यशाला का उद्देश्य कृषि और श्रमिक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को योजना के लाभों के प्रति जागरूक करना है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि योजना के तहत उत्तराखंड को 90-10 के अनुपात में वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार में कमी आएगी। प्रत्येक जिले के लिए गठित टीमों के सदस्य योजना को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने में भूमिका निभाएंगे। कार्यशाला बीवीजी राम जी के विषय को लेकर है और ये कार्यशाला आज प्रदेश स्तर की है। उसके बाद हर जिला स्तर पर हमारी कार्यशालाएं होंगी और कृषि क्षेत्र में, श्रमिक क्षेत्र में इससे कितने लाभ होने वाले हैं, उन सब विषयों को हम जन जन तक पहुँचाने वाले हैं, हर कृषक तक पहुँचाने वाले हैं। इस योजना से उत्तराखंड राज्य को बड़ी राहत भी है। 90-10 का रेशो है, उसके आधार पर धनराशि कामगारों को पहुंचेगी और जो भ्रष्टाचार होता था उस भ्रष्टाचार में अंकुश लगाने के लिए भी इस अधिनियम में बहुत प्रावधान किए गए हैं। आज हमारी कार्यशाला, उस कार्यशाला में सभी हमने हर जिले के अंदर टोली बनाई हुई है, उस टोली के लोग यहाँ